मित्रों नमस्कार। जय महादेवी पंचांगुली। ईश्वर आप सभी को सुंदर भाग्य एवं सुंदर रेखाएं दे। आज मैं हस्तरेखा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, रहस्य शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय, बहुत शुभ योग है जीवन रेखा तथा मस्तक रेखा का जुड़ा होना। बिल्कुल सही कहा है। ये हस्तरेखा का एक ऐसा योग है कि यदि जीवन रेखा और मस्तक रेखा जुड़ी हो तो बहुत सारे अद्भुत समीकरण बनते हैं, जिनको मैं आपको आज प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ये जीवन रेखा है जिसका उद्गम कभी कभी अंगूठे वाले मंगल से शुरू होकर के केतु में समाप्त होता है। ये मस्तिष्क रेखा है जो कभी कभी मंगल से भी निकलती है और गुरु से भी निकलती है। ये इतना हिस्सा, ये यहाँ पर जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है, ये मस्तक रेखा है। जब जब जीवन रेखा और मस्तक रेखा जुड़ी होती है, अद्भुत संयोगों का निर्माण होता है। कैसे? देखिए, जब जीवन रेखा से उठती हुई भाग्य रेखा ऊपर जाके शनि ग्रह में स्थापित हो जाए, जब जीवन रेखा से उठती हुई भाग्य रेखा शनि ग्रह पर चली जाती है, तो मस्तक रेखा, जीवन रेखा और शनि रेखा के ऊपर जाने से एक अद्भुत त्रिभुज का निर्माण होता है। और यह त्रिभुज मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कृषि भूमि देगी, प्लॉट देगी, या आपके पास कोई ना कोई भूमि अवश्य होगी। दूसरे वीडियो में मेरा शीर्षक है बहुत शुभ योग है जब जीवन रेखा तथा मस्तक रेखा जुड़ी हो। बिल्कुल सही है। आज तक हस्तरेखा में किसी ने भी इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर प्रकाश नहीं डाला है। और जीवन रेखा और मस्तक रेखा, ये जीवन रेखा है, ये मस्तक रेखा है, और ये जीवन रेखा और मस्तक रेखा जुड़ी हुई है। जीवन रेखा और मस्तक रेखा का जुड़ा होना अपने आप में अद्भुत त्रिकोणों का निर्माण करता है। आज तक पूरे YouTube पे किसी ने भी इस विषय पर कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही किसी ने कोई इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला। मैं अपने इस हस्तरेखा वीडियो के माध्यम से इस चीज़ के ऊपर प्रकाश डालता हूँ। मैंने बताया ये जीवन रेखा है, ये मस्तक रेखा है, और यहाँ से एक जीवन रेखा से उठती हुई एक रेखा गई और ये सूर्य ग्रह पर जा कर के स्थापित हो गई। ये सूर्य, ये जो अंगुली है, अनामिका अंगुली, ये सूर्य ग्रह का प्रतीक है। ये हृदय रेखा है और ये जो है ये पूरा सूर्य ग्रह है। अब ये जीवन रेखा, ये मस्तक रेखा और जीवन रेखा से उठती हुई रेखा सूर्य ग्रह में पहुंच गई। सूर्य ग्रह में पहुंचने से एक बृहत त्रिभुज, बड़े त्रिभुज का निर्माण होता है। यदि जीवन रेखा ना और मस्तक रेखा ना मिली हो तो इस त्रिभुज का निर्माण होना एकदम ही असंभव है। ये भाग्य रेखा है। यह त्रिभुज तभी बना है जब आपकी जीवन रेखा और हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तक रेखा जुड़ी हो। जीवन रेखा और मस्तक रेखा का जुड़ा होना से जातक जो होता है भरोसेमंद होता है, विश्वसनीय होता है। परिवार के सदस्यों में दुख के टाइम, परिवार के सदस्यों में दुख के टाइम खड़ा होता है, और जब भी ज़रूरत होती है तो अपने परिवार वालों का,
भाई बहनों का एवं अन्य लोगों का वो मदद करता है। अब मैं आगे अपने इसी वीडियो में एक अन्य चीज़ की ओर प्रकाश डालूंगा। ये जीवन रेखा है जिसका उद्गम अंदरूनी मंगल से होता है या बृहस्पति ग्रह से होता है। जीवन रेखा का उद्गम अंदरूनी मंगल से या बृहस्पति ग्रह से कहीं से भी हो सकता है। ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी हुई है। ये हृदय रेखा है। ये उंगली गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हम बृहस्पति की उंगली करती हैं। ये उंगली शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हम मध्यमा कहते हैं। यह उंगली सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हम अनामिका कहते हैं। यह सबसे छोटी वाली अंगुली जो है ये बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हम बुध की अंगुली कहते हैं। हर अंगुली में 3 पर्व होते हैं और पर्व के नीचे पर्वत जिन्हें हम ग्रह कहते हैं स्थित होते हैं। ये बुध ग्रह है, यह सूर्य ग्रह है, ये शनि ग्रह है, ये गुरु ग्रह है। मैं अपने विषय की ओर आता हूँ। मैंने बताया ये मस्तक रेखा जीवन रेखा जुड़ी है और ये अपने आप में लोगों को पता नहीं है कितना अद्भुत संयोग होता है। यहाँ पर एक जीवन रेखा से उठ के कोई रेखा बुध ग्रह में जा कर के स्थापित हो जाती है। जैसे ही जीवन रेखा से उठकर कोई रेखा जाती है एक बड़े से त्रिभुज का निर्माण होता है और जैसे ही यह त्रिभुज होगा तो यह आपको आर्थिक सुरक्षा देगा, धन देगा, भूमि देगा, भवन देगा, प्लॉट देगा, कृषि भूमि देगा। आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन के संयोग बने रहेंगे। ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से या कहीं से भी निकल करके भाग्य रेखा शनि ग्रह पे ओर पहुंची। अब शनि ग्रह पर पहुंचने से यहाँ पर एक और त्रिकोण का निर्माण हो गया। ये त्रिकोण का, इस त्रिकोण के बनने से इसको हम राहु त्रिभुज कहते हैं। जब भी हमारे हथेली में 2 त्रिभुज बने, ये बृहत त्रिभुज बना, ये राहु त्रिभुज बना। चूँकि राहु क्षेत्र में बनता है इसलिए इसे राहु त्रिभुज कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में ये दोनों त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज और दूसरा ये बड़ा त्रिभुज और दूसरा राहु त्रिभुज होगा, तो उस व्यक्ति के पास कितने भी बुरे से बुरा समय हो, धन का आवागमन नहीं रहेगा। पर्याप्त मात्रा में उसके पास लिक्विड कैश का आना जाना बना रहेगा। इसके साथ ही यदि जातक के हाथ में उत्तम सी धन रेखा है और राहु त्रिभुज है तो वह अतुलित धन संपत्ति और संपदा का स्वामी होगा। अपने इसी वीडियो के साथ मैं